नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC पेपर एनालिसिस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप PDF के लिए क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नाम है डिजिटल एडवाइस। वहाँ पर आपको PDF मिलते रहेंगे। कल जिनका पेपर है उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए, कमेंट करिए और व्हाट्सएप करिए। साथ ही साथ आपका पेपर कैसा हुआ ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर एनालिसिस। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अनिल और मोनिका का, जिन्होंने आज के क्वेश्चन सेंड किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। PSP स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन है पोस्ट सर्विस प्रोवाइडर, बी ऑप्शन है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, सी ऑप्शन है पैकेट सर्विस प्रोवाइडर, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, और फटाफट एनालिसिस को खत्म करेंगे। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। PSP स्टैंड फॉर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ध्यान रखना PSP जो है वो आपका UPI से संबंधित है। PSP जो है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, और किससे संबंधित है, UPI से। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बॉटनेट्स का प्रयोग करके डाटा चोरी किया जा सकता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। न्यू क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आज के पेपर में आया था। बॉटनेट्स का प्रयोग करके डाटा चोरी कर सकते हैं, और कौन सा अटैक होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, DDoS अटैक होगा, ठीक है। इस अटैक से क्या होगा, आपका डाटा चोरी किया जाएगा, या तो स्पैम मेल भेजेंगे या तो आपके कंप्यूटर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डाटा को क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्या होगा, सत्य होगा। बॉटनेट्स का प्रयोग करके डाटा चोरी किया जा सकता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। OCR स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, सी ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिसर्च, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखिएगा। और हो सकता है यहाँ पर आपसे कल के पेपर में सिर्फ R का मतलब पूछ लें कि OCR में R का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, रिकॉग्निशन होता है R का मतलब, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। QR कोड क्या करता है। ए ऑप्शन है ओपन न्यू लिंक, बी ऑप्शन जीवन को आसान बनाता है, सी ऑप्शन टाइम पास करता है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। और इसको जो मोनिका जी ने भेजा था, एक क्लियर क्वेश्चन उनको याद नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपल रिलेटिव मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेट कर रहा है QR कोड से, वो क्या है, हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है। हम QR कोड की हेल्प से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं, हम लॉगिन कर सकते हैं, हम न्यू लिंक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम क्या है, QR कोड की हेल्प से कर सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि QR कोड कैसा कोड है। तो ध्यान रखिएगा, QR कोड 2D कोड है, 2 डायमेंशनल कोड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, QR कोड 2 डायमेंशनल कोड है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और QR का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Ctrl+O का प्रयोग न्यू फाइल ओपन करने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल ये होगा ट्रू नहीं होगा भैया, फॉल्स होगा। समझिएगा, Ctrl+O का प्रयोग हम एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब पुरानी फाइल जो पहले से बनी है और सेव है, मैं रिपीट कर रहा हूं, Ctrl+O की हेल्प से कंप्यूटर में पहले से सेव की गई फाइल, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। इन्होंने बोला है न्यू फाइल, मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें न्यू फाइल बनानी होती है तो Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, ठीक है, Ctrl+N का, और Ctrl+O का प्रयोग पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
आईपी वर्जन 6 कितने बिट एड्रेस है? ए ऑप्शन 128 बिट, बी ऑप्शन 64 बिट, सी ऑप्शन 32 बिट, डी ऑप्शन 256 बिट। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आईपी का कल पूछ लें फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पहली चीज। लॉजिकल एड्रेस है कंप्यूटर का, इसको बदला जा सकता है। दो तरीके से आईपी एड्रेस बदला जा सकता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक में हम मैनुअल एंटर करेंगे, खुद टाइप करेंगे, ठीक है, और डायनेमिक में डीएचसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होगा। कौन सी? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। और आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। आईपी वर्जन 6 कितने होता है? 128 बिट। और आईपी वर्जन 4 32 बिट होता है। इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा और यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रा ऑफिस में हेडिंग 3 लागू करने की शॉर्टकट की क्या होगी? ए ऑप्शन Alt+3, बी ऑप्शन Shift+3, सी ऑप्शन Control+3, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, Control+3 का प्रयोग करते हैं हेडिंग 3 लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एईपीएस के द्वारा खाते में रुपया जमा कर सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अच्छा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये होगा ट्रू। ठीक है, समझिएगा। पहली बात, एईपीएस का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुके हैं, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, और जो भी व्यक्ति इसकी सुविधा लेगा एईपीएस का, तो उसका खाता बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। खाता का मतलब समझिएगा, उसका आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, आधार बैंक खाते से ज्वाइन लिंक होना चाहिए, तभी आप एईपीएस का यूज कर पाएंगे। और एईपीएस की हेल्प से आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉ और जमा दोनों काम कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एईपीएस की हेल्प से ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, बैलेंस भी जान सकते हैं। तो ये सारे काम एईपीएस की हेल्प से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं? ए ऑप्शन है रिंग, बी ऑप्शन है मैश, सी ऑप्शन है बस, डी ऑप्शन है स्टार। 5 सेकेंड्स है। यहाँ पर उनको क्लियर नहीं था, ठीक है, जो मोनिका जी ने क्वेश्चन भेजा था, तो यहाँ पर रिंग बोले थी कि सर रिंग होगा कि मैश होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका मैश होगा। ठीक है, रिंग नहीं होगा बेटा। ठीक है, होता क्या है, मैश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कल। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। बस में सब एक ही तार से जुड़ते हैं, सीरियल। ठीक है, रिंग में एक दूसरे से जुड़े होते हैं आपस के दो में। ठीक है, एक गोला बनाते हैं और हर एक नोड दो कंप्यूटर से जुड़ी होती है। और स्टार में क्या होता है? बीच में स्विच होता है, चारों तरफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीएमजेजेवाई में प्रीमियम राशि कितनी है? ए ऑप्शन 12 रुपये, बी ऑप्शन 330, सी ऑप्शन 250, डी ऑप्शन 430। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा 330 होगा। ठीक है, पीएमजेजेवाई में प्रीमियम राशि 330 रुपये है। इस पॉइंट को याद रखना। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, तो ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा होता है, 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा होता है। सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैल्सी में अधिकतम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 600, सी ऑप्शन 3000, डी ऑप्शन 500। तो बिल्कुल 400% होता है। 3000 किस में होता है आपका? इम्प्रेस में, और 600 राइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रिप्शन में नॉर्मल टेक्स्ट चीपर टेक्स्ट में बदल जाता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, इंक्रिप्शन क्या है? डेटा को सुरक्षित करता है। पहली बात ध्यान रखना, डेटा को सुरक्षित करता है और ये कोडिंग में बदलता है। ठीक है, डेटा को कोडिंग में बदलता है। जो नॉर्मल टेक्स्ट, मतलब जो मान लो हमने ए लिखा तो वो क्या हो गया? नॉर्मल टेक्स्ट, और उसको मैंने ए को कोड कर दिया 1 में, तो वो हो जाएगा चीपर टेक्स्ट। ठीक है, तो इंक्रिप्शन में जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो आपका चीपर टेक्स्ट में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सभी यूआरएल से पहले HTTP प्रोटोकॉल होता है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, कल यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसका फुल फॉर्म होगा।
आज इन्होंने क्या पूछ लिया कि URL से पहले क्या होता है, तो बिल्कुल URL से पहले HTTP प्रोटोकॉल होता है, या तो HTTP होगा या HTTPS होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इसी बार आ चुका है कि HTTPS में S का क्या मतलब है, तो सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है। और यदि HTTP का फुल फॉर्म पूछ लें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, AI में सबसे अधिक पाइथन का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ट्रू, ठीक है। AI का फुल फॉर्म पूछेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ AI जॉन मैकैर्थी, और जो गेम्स हैं वो भी AI की हेल्प से डेवलप किए जा रहे हैं, रोबोट हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेवलप किए जा रहे हैं। आजकल के जो कैमरे आ रहे हैं मोबाइल्स में वो भी क्या हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। हम लोग के फेस को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज प्रयोग की जा रही है डेवलपमेंट में वो पाइथन है, ठीक है। पाइथन का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैलसी की वर्कबुक में डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। कल एक क्वेश्चन आया था कि भैया कितनी मैक्सिमम सीट होती हैं, आज पूछ लिया है मिनिमम सीट, ठीक है। तो मैक्सिमम सीट 32,000 होती हैं वर्कबुक में। कैलसी में यदि हम शीट्स जोड़ेंगे तो मैक्सिमम एक वर्कबुक में 32,000 शीट्स हो सकती हैं, और मिनिमम जब हम ओपन करते हैं कैलसी को तो वहां पर डिफॉल्ट 1 शीट होती है, 1 शीट होती है। तो सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा कि कैलसी में की वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 1 शीट होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, NEFT को मैनेज कौन करता है? ए ऑप्शन SBI, बी ऑप्शन CBI, सी ऑप्शन RBI, डी ऑप्शन BOI, ठीक है। और यहाँ पर CBI वाला मत समझ लेना भाई, ठीक है, कोई जांच एजेंसी नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। CBI फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये RBI होगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे आपकी RTGS की बात हो, NEFT की बात हो, IMPS की बात हो, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की बात हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में मैनेज करता है वो RBI है। क्यों? क्योंकि RBI सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है। सभी बैंकों को मैनेज करने का क्या है, RBI मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। मिलता जुलता ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, उनको एग्जैक्ट याद नहीं था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये होगा फॉल्स, ठीक है। ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो नहीं, वहां पर इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है, ठीक है। ब्लूटूथ में इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है, ना कि रेडियो वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? ए ऑप्शन मेन्यू बार, बी ऑप्शन स्क्रॉल बार, सी ऑप्शन रूलर, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है? गुड, कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा मेन्यू बार, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा टाइटल बार, और टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है वो हमारा मेन्यू बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइबर ऑप्टिकल में प्रकाश का प्रयोग डाटा ट्रांसफर के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स की साथ ही साथ एक दो और क्वालिटी याद रखिएगा। सबसे महंगा है फाइबर ऑप्टिकल केबल, सबसे महंगा होता है और सबसे तेज डेटा ट्रांसफर करता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर ये बिल्कुल ट्रू होगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल में डेटा ट्रांसफर के लिए लाइट का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रा ऑफिस में बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odb, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .odf, डी ऑप्शन .odm। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैट में भी राइट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करो, ठीक है, कम से कम व्हाट्सएप पे तो क्या कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। तो शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। और इसका PDF आपको कल मॉर्निंग में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ODB होगा, ठीक है। लिब्रा ऑफिस में बेस डेटा का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .odb होता है। तो मिलते हैं कल। क्वेश्चन पेपर कैसा आया था जरूर बताइएगा, क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे नए पेपर एनालिसिस में नए क्वेश्चंस के साथ।
गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।